दोस्तों, अगर आपका कब्जे से संबंधित विवाद कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है या फिर पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, तो आपको क्या करना है, अब 1 फरवरी से इन 7 कागजों को वहां पे लेके जाना है। तो आपकी संपत्ति से कब्जा जब ही हटेगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो ये 7 कागज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप इन 7 कागजों को अपने पास में रखिए। तो ये ऐसे 7 कागज कौन से हैं जो इतने इंपॉर्टेंट है, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। आपके फायदे का वीडियो है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर कोई नहीं बताएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि 1 जुलाई सन 2024 से पूरे देश का कानूनी सिस्टम बदल चुका है, और ऐसे में पुलिस थाने के अंदर जाके भी आप कब्जे हटवाने के लिए पुलिस को बोल सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको बताया कि बीएनएस में एक कानून आया है, एक धारा आई है, बीएनएस का सेक्शन 111 का सब क्लोज 7 है। इसके तहत जो भी संगठित अपराध से अगर कोई किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो उस कब्जेधारी को आप इस धारा के तहत हटवा सकते हैं, उसको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। पनिशमेंट भी उसको 3 साल से लेकर 10 साल तक की हो सकती है, और 1 लाख या फिर इससे अधिक का उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, और उसकी जो भी कब्जे की संपत्ति है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा, जिसकी संपत्ति है उसको वापस सौंप दिया जाएगा, उसको लौटा दिया जाएगा। तो ये भी बहुत ही पावरफुल कानून है। तो पुलिस की मदद से भी आप अब कब्जे को हटवा सकते हैं, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास में ये है। दूसरा मैं बताने वाला हूं कि एसडीएम को भी अभी स्पेशल पावर मिला है, एक नई धारा मिली है। वो कानून है बीएनएसएस का सेक्शन 164, यानी कि 164 धारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। तो एसडीएम इस धारा के तहत वो खुद भी कब्जे को हटवा सकते हैं, उनको भी स्पेशल पावर मिला हुआ है। तो आपके एरिया के जो एसडीएम है, जहां पे आपकी संपत्ति पड़ती है, तो उन्हें एसडीएम को आप इस धारा के तहत एप्लीकेशन देके और अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सकते हैं। अगला ये भी होता है कि जैसे सिविल सूट भी आप फाइल कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 और 6 होता है, इसके तहत भी आप कब्जे को हटवा सकते हैं। शूट फॉर पोजीशन आप फाइल कर सकते हैं, परमानेंट इंजेक्शन फाइल कर सकते हैं, रिकवरी ऑफ डैमेजेस आप फाइल कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शन आपके पास में होते हैं कब्जे को हटवाने के लिए, जिससे आप कब्जेधारी को परमानेंटली वहां से हटवा के अपनी संपत्ति को अपने हाथों के अंदर ले सकते हैं। पर इन सबसे महत्वपूर्ण अब आपके पास में 7 कागज होना बहुत ही जरूरी है। चाहे आपका मामला पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो, या फिर एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा हो, या फिर किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा हो, या फिर अन्य किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चल रहा हो, कहीं पे भी आपका मामला क्यों ना चल रहा हो, वहां पर अब आपको इन 7 कागजों को लेना कंपलसरी सा हो गया है, अनिवार्य सा हो गया है। तो 7 कागज कौन से हैं, इनमें आखिरकार ऐसी कौन सी बात है। देखो, कब्जेधारी के पर क्यों निकल रहे हैं, कब्जाधारी इतना हावी क्यों हो रहा है, वो कब्जे को क्यों नहीं छोड़ रहा है, वो इस वजह से नहीं छोड़ रहा है क्योंकि अपने देश के अंदर एक प्रतिकूल कब्जा कानून है। कानून ये बोलता है कि अगर किसी कब्जेधारी का 12 साल या 12 साल से अधिक से किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा रहता है, तो वो संपत्ति का परमानेंटली मालिक बन सकता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कानून उस कब्जाधारी का साथ नहीं देगा। अगर वो कब्जाधारी जब से कब्जा किया है, तब से वो जो संपत्ति के मालिक है उसको अगर हटवाने का प्रयास कर रहे हैं, हटाने का जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, और इस बात का अगर उनके पास में एविडेंस है, तो उनको 12 साल के कानून का फायदा कब्जेधारी को नहीं मिलेगा। तो पहली बात आप ये नोट कर लीजिए। दूसरी बात ये भी होती है कि जो कब्जेधारी होते हैं वो परमिशन या फिर अनुमति से किसी की संपत्ति के अंदर रहते हैं, और बाद में वो संपत्ति को खाली नहीं करते हैं। जैसे किराएदार रूप में रहते हैं, फिर अन्य किसी अनुमति से रहते हैं, और फिर वो खाली नहीं करते हैं। तो ऐसे में उनको भी 12 साल के कब्जा कानून का फायदा नहीं मिलेगा, प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा नहीं मिलेगा। तो इन बात का भी अगर आपके पास में सबूत है, तो आपको क्या करना है, आपका कब्जे से संबंधित विवाद कहीं पे भी चल रहा है, चाहे कब्जादारी ने फाइल किया है या फिर आपने फाइल किया है अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवाने के लिए, तो वहां पे आप इन 7 कागजों को लेके जाइए। ये 7 कागज हैं, 7 जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 7 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए से अब तक काफी लोगों की संपत्ति से कब्जा हट चुका है। तो आप भी अगर उस कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकना चाहते हैं, उसके पास में जो कब्जे की संपत्ति है आपकी, उसको अगर आप फिर से वापस लेना चाहते हैं, तो ऐसे में वहां पे जहां पे भी आपका मामला चल रहा है, पुलिस थाने, कोर्ट के अंदर, कहीं पे भी, तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की कॉपी को ले जाके वहां पे आपको जरूर लगाना है। इन कॉपी को लगाने से क्या होगा कि वो कोर्ट या फिर पुलिस थाना पूरी तरह से आपके पक्ष के अंदर निर्णय देने के लिए मजबूर हो जाएगा, और आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। सभी लोग आप ही का पक्ष लेंगे,
अगर आप इन 7 जजमेंट की कॉपी को अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगाएंगे, कोर्ट को या फिर पुलिस को थोड़ा सा कन्विंस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये जो 7 जजमेंट आए हैं ये संपत्ति के असली मालिक के पक्ष के अंदर आए हैं। उनकी संपत्ति से कब्जेधारी को मालिक बनने से रोका गया है, कब्जेधारी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बन पाया है। तो आप भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट का जरूर सहारा लीजिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 फैसलों 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है। तो व्हाट्सएप पे मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और आप इन 7 जजमेंट को व्हाट्सएप के जरिए से लेके अपना जो भी कब्जे से संबंधित मामला कहाँ पे भी चल रहा है, जहाँ पे भी चल रहा है वहां पे लगा देना है। तो दोस्तों आप ये अपना टारगेट बना लो कि भी 1 फरवरी आ रही है तो उस कब्जेधारी को आपको मालिक बनने से रोकना है। तो इस वजह से कोर्ट में जाके या फिर पुलिस थाने में जाके इन जजमेंट को जरूर वहां पे लगाना है, जिससे मामला आपके पक्ष के अंदर आ जाए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।